को तो हम भूल ही नहीं सकते। सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली भी खा। तो हमें बताइए कि इसमें जो ट्रेडर्स बोल रहे हैं वो ये कि लॉस बुक किया है, अब तो प्रॉफिट भी कमा। तो बताइए कि कहां पर नजर है इस हिसाब से? आ, मुझे तो अच्छा ना, मतलब दिमाग में आ नहीं रहा है ऐसा स्टॉक, लेकिन हाँ। नहीं नहीं, शायद टेलीकॉम सेक्टर का अग्रणी प्लेयर आप शुरुआत में चर्चा भी कर रहे थे। कौन से सेक्टर का, सॉरी? टेलीकॉम टेलीकॉम वोडाफोन आइडिया का टेलीकॉम, जिक्र कर रहे ओके। थे आप। देखिए, आज न्यूज बेस्ड मैं देख रहा हूँ सुबह से कल, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो टेलीकॉम मिनिस्टर है, उन्होंने कमेंट भी किया था। और उन्होंने एक सही चीज बोली थी कि मार्केट में मोनोपोली या डुओपोली नहीं होना चाहिए, इसलिए वोडाफोन आइडिया को आपको सपोर्ट करना ही करना है। उस चक्कर में स्टॉक 30 पैसा बढ़ा है, लेकिन 4% दिखा रहा है। लॉस आपने बुक किया है तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी कैपिटल लेके आप कब कमाओगे? कभी नहीं कमाने वाले। मैं तो यही बोलूंगा कि कभी नहीं कमाने वाले, और कंपनी को बचा के फाइनली ये सरकारी कंपनी बनने वाली है। तो टोटली अवॉइड रहेगा। जब जब ये ऊपर चढ़ता है, आई थिंक आपको बेचना ही अच्छा आइडिया होगा। खरीदो तो मत। मतलब बहुत सस्ता लगता है, अच्छी कंपनी दिखती है, लेकिन टोटली अवॉइड रहिए। ये तो बड़ी दिलचस्प चर्चा रही विवेक के साथ। और हमने ये जो फिल्मी कनेक्शन, ये जो शोले कनेक्शन है, उसमें हर तरह से कोशिश यही की कि हर डायलॉग के साथ और एक या एक से ज्यादा स्टॉक आपके सामने रखें। थैंक यू सो मच विवेक का, बड़ी दिलचस्प बातचीत रही और इस तरह की इंटरेस्टिंग बातचीत में आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास शो में अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये था आज का कमाई का शोले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया हो, कोई सुझाव हो और आप किसी और तरीके से इस तरह के दिलचस्प शोज देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे इस वीडियो पर। हम उस तरह की भी चर्चाएं आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक्टिंग में दिलचस्पी लेते हैं और दक्षिण भारत के दिग्गज सुपरस्टार, जिनमें धनुष का नाम भी शामिल है, उनके साथ भी एक्टिंग कर चुके हैं। विवेक जी, मैं शायद तारीफ में आपकी कम पाऊंगा और यही वजह है कि आज के शो में आपको रखने का एक विशेष मकसद भी था। तस्वीरों के जरिए ज्यादा दर्शक और अंदाजा लगा पाएंगे, लेकिन आज बात शोले की 50 सालों का जश्न। हमें बताइए, सबसे पहले इस फिल्म से आपका रिश्ता कब बना, क्या कुछ यादें हैं आपकी? गुड आफ्टरनून। पहले तो जो आप स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हो, पीछे देखिए शूटिंग वाली लाइट्स लगी हुई, तो पुलिस कमिश्नर बना था मैं उसमें, उस पिक्चर में। अ, अब शोले तो ऐसे देखिए, मैं अगर शोले को बॉलीवुड का यूनिकॉर्न भी अगर बोलूं, ऑफ कोर्स यूनिकॉर्न पैसे को लेके होता है, लेकिन अदर अदर सेंस में अगर मैं बोलूं तो ये बॉलीवुड का यूनिकॉर्न है। और इसे बीट करना आज तक पिछले मतलब 50 साल में कोई पिक्चर ऐसी बनी नहीं है। ज्यादातर ऐसे होती है कि आपको बहुत ही बढ़िया अगर पिक्चर लग जाए, फिर भी आप एक बार देख लो, दो तीन बार देख लो, 5 बार देख लो। लेकिन शोले आज के दिन भी ऐसा है कि आप अगर चला लो तो उसमें से आप मतलब बोर नहीं होगे, और पूरी की पूरी पिक्चर आप वापस देख के ही खत्म करके ही उठोगे। तो अब रिश्ता कब बना, देखिए ये तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर याद है कि स्कूल में भी देखी थी, कॉलेज में भी देखी थी, और जब जब टीवी में आई थी तब तब देखी थी। मतलब अगर अगर मेरी उम्र समझ लीजिए आज 45-46 साल है, तो हो सकता है कि शोले के साथ एटलीस्ट समझ लीजिए कि 40 या 38 साल का तो रिश्ता है ही है। तो इतना मतलब महान मूवी है ये। और जो सुपरस्टार्स है इसमें, वो भी आज के दिन भी एवरग्रीन है। मतलब न कोई अमिताभ बच्चन इसके पहले बना है, एक ही अमिताभ बच्चन है, और लगता भी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा कोई अमिताभ बच्चन वापस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जरा यही बोलूंगा कि हम इस बस मतलब इम्पॉसिबल है किसी को ऐसा एक एस्पिरेशन वापस अगर क्लिक होए इंडस्ट्री में। मुझे नहीं बिल्कुल लगता, सही कहा बहुत आपने। मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल, न भूतो न भविष्यति। जी हाँ, फिल्म हो, किरदार हो, कलाकार हो, शायद वैसा असर दोबारा कायम करना मुश्किल है। लेकिन दोबारा चूंकि री रिलीज होने वाली है, भारत में भी 15 अगस्त को दोबारा रिलीज होने वाली है, तो बड़ा ही अलग तरह का माहौल होगा। चलिए अब जरा अपने शो पर लौटते हैं। और विवेक जी, हमने क्या किया है कि
जो शोले के दमदार डायलॉग्स हैं जो सबकी जुबान पे हैं, उनका शेयरों से कनेक्शन ढूंढा है। और हम आपसे राय जानना चाहेंगे कि आखिर इन डायलॉग के दम पे आपको क्या लगता है कि क्या कौन से स्टॉक हैं जो तालमेल खाते हैं और कहां पर रणनीति बनाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो डायलॉग आता है वो बसंती का आता है, जहां पर वीरू बसंती से कहता है कि बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ट्रेडर्स क्या बोले हैं, ट्रेडर्स क्या बोल रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। जो ये कनेक्शन है वो क्यों दिलचस्प होता जाता है। ट्रेडर्स जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन शेयरों के पीछे मत भागना। जी हाँ, ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि इन शेयरों के पीछे मत भागना। बसंती यानी कि जो भी लोग कई सारे शेयरों के पीछे लगे रहते हैं, अब उन्हें विवेक क्या सलाह देंगे वो जरा हम समझेंगे। विवेक का बताइए, इन शेयरों के पीछे बसंती को क्या राय देंगे, किन शेयरों के पीछे मत भागें बसंती। तो देखिए, मैं ये वाली लाइन बोलना चाहूंगा कि उतार चढ़ाव भरे बाजार में एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है, वो है फंडामेंटल। तो एक कोशिश करता हूँ, उतार चढ़ाव भरे बाजार से तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, फंडामेंटल। तो यही आंसर है। तो क्या बात आप है।